भगवान सूर्यनारायण जी, आज केवल एक बार मुझे विजयी प्राप्त करने दीजिए, फिर मैं आपसे कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। एक बार विजयी होने दीजिए, एक बार।
आपका ये पुत्र वास्तव में दिव्य है। धैर्य, सामर्थ्य और आत्मविश्वास का बहुमूल्य संगम है इसके हृदय में। मेरा पुत्र अपने पराक्रमों से इस संसार में अमर होगा शनि। जैसे तुम्हारी दृष्टि मनुष्य को विकट स्थिति में धैर्य सिखाती है, कर्ण का चरित्र मनुष्य को संघर्ष की प्रेरणा देगा। माता अब स्वस्थ हो गई। भ्रातागण, माता स्वस्थ हो गई। राधा, मनुष्य से संभव नहीं था ऐसा प्रयत्न कर्ण ने कर दिया आज। मैंने कहा था ना राधा, कस्तूरी मृग की भांति तुम भी नहीं जानती ईश्वर ने तुम्हें कैसा वरदान दिया है। आर्य, जेठ जी से कही है कि मृग और मनुष्य में यही अंतर है कि मृग वरदान के महत्व को नहीं जान पाता। किंतु देर देरी सही मनुष्य इसका महत्व जान जाता है। आर्य, जैसे कहिए कि मैं एक सामान्य मनुष्य हूं और इस सामान्य मनुष्य को इतने बड़े वरदान का उत्तरदायित्व लेने से भय लगता है। किंतु समय भय से लड़ने की शक्ति दे ही देता है। कभी मेरा पुत्र नहीं बन सकता आर्य, और इस बालक को मैं प्रेम नहीं दूंगी आर्य। माता, मुझे भी अपने हाथों से भोजन कराओ। कोई आवश्यकता नहीं। करण को पालना ही मेरे जीवन की एक पीड़ा है। आज रात से भर तुम घर से बाहर खड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। मत
कहो माता मुझे माता कहने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। नहीं माता, मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, आपका प्रत्येक आदेश मानूंगा, किंतु मुझे माता कहने का अधिकार दीजिए। मैं मेरी माता के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ माता। तुम मेरे पुत्र नहीं और मैं तुम्हारी माता नहीं। यदि तुम मुझे अपनी माता कहना चाहते हो तो ये लो गुलाम, तोड़ दो अपना धनुष। क्या मेरे शिरच्छेद कर दो। हे भगवान सूर्य नारायण जी, मेरी माता की पीड़ा मुझे दे दीजिए। राधा, मनुष्य से संभव नहीं था, ऐसा प्रयत्न कर्ण ने कर दिया आज। तुम अब सो जाओ, थोड़ा आराम कर। नगर आने में समय है।
आँखों में निंदिया सजा ले, सो जा रे माँ के दुलारे, नींद अखियों में तेरे भी आए, आजा माता तुझे भी सुनाए, नींद अखियों में तेरे भी आए, आजा माता तुझे भी सुनाए, नींद अखियों में तेरे भी आए, आजा माता तुझे भी सुनाए। माता, यदि आपकी लोरी खत्म हो गई है तो मैं सो जाऊं? नींद उड़ा दी मेरी आपने गाकर। चुप। वो क्या है? स्वर्ग है? स्वर्ग के दर्शन तो मृत्यु के पश्चात होते हैं शोन। पुत्र शोन, ये राजभवन है, राजा का निवास और कार्यस्थल। कुरुओं के राजा यहाँ वास करते हैं। राजा इतने बड़े भवन में रहते हैं तो देवता कितने बड़े भवन में रहते होंगे ताऊ? उन्हीं बड़े भवनों की क्या आवश्यकता, जो अपने आकार से संतुष्ट नहीं होते, वो बड़े भवन बनाते हैं। राजा का भवन राष्ट्र का सम्मान होता है, उसके
उसका विशाल होना ही आवश्यक है भ्राताश्री। बालकों को संतोष सिखाइए, संघर्ष नहीं। संतोष सिखाया नहीं जाता धीरथ, संतोष तो स्वयं हृदय में जन्म लेता है। पर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पुत्रों को भय अवश्य सिखाऊंगा। भय को पाला नहीं, उसे मार गिराना चाहिए ताऊ। वाह वाह पुत्र, तुमने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। तुम्हारा यही भय को मार गिराने का स्वभाव तुम्हें दिव्य बनाता है। देखो, श्वान की ओर पत्थर फेंको तो श्वान पत्थर की ओर भौंकता है, परंतु सिंह की ओर पत्थर फेंको तो सिंह पत्थर फेंकने वाले पर कूदता है। और तुम वास्तव में सिंह हो। आज इस नगर को तुम देख रहे हो, शीघ्र ही ये सारा नगर तुम्हें देखेगा। नगर जन तुम्हें देखकर कहेंगे, देखो वो जा रहा है अधिरथ पुत्र कर्ण। अधिरथ पुत्र कर्ण, राधे कर्ण, राधे कर्ण। चले, अब हस्तिनापुर में प्रवेश लेने की अनुमति भी लेनी होगी हमें। तुम जाओ, मैं भुगत राम जाकर वृषभान से मिलूंगा। सूतों का वास वही है। शोन, अपने पिता का हाथ पकड़ो। यहाँ बहुत लोग हैं, अन्यथा मार्ग से भटक जाओगे।
ऐसा कौन? क्या ये महोदय वास्तव में इतने विशाल होंगे? सुना नहीं था उन्हें क्या कहा था? छोटा आकार, बड़ा भवन। तो छोटा आकार, बड़ी प्रतिमा। हमारे शंकुपत गांव के बड़े चाचा जैसा। उनकी ऊंचाई तो केवल इतनी थी, उनका निवास इतना बड़ा। ये बड़े ही चाचा का तो निवास ही नहीं। नहीं, कोई बढ़ई, सूत सुतार या लोहार यहाँ निवास नहीं कर सकते। राजभवन में केवल क्षत्रिय ही निवास कर सकते हैं। किंतु कैसे जाना जा सकता है कि कौन सूत है और कौन क्षत्रिय? उनके मुख पर क्या कोई चिन्ह होता है? क्षत्रियों के मुख पर तेज होता है और उनके हाथों में शस्त्र होता है। तुम क्षत्रिय हो? नहीं, किंतु इस समय तो तुम भी क्षत्रिय नहीं। तुम्हारे हाथ में शस्त्र जो नहीं और मुख पर तेज भी नहीं, भ्राताश्री। वैसे तुम दोनों कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ शोन और ये मेरे भ्राताश्री कर्ण। मेरा नाम सूचीपद है और मेरे पिता सेना नायक मदन जय की सेना में सैनिक हैं। तुम दोनों मदन जय महोदय को तो जानते हो ना? बहुत बड़े वीर हैं वो। अभी अभी आदिवन से 5 वनवासियों को बंदी बनाकर लाए हैं और गांधार के राजा शकुनी के हाथों उनका सम्मान होने वाला है। आदिवन? वहाँ के वनवासी तो पाताल में उतर गए। तुम किस प्रकार जानते हो? हम भी आदिवन से ही आ रहे हैं। वनवासियों ने हमें भी बंदी बना लिया था, किंतु हम मुक्त होकर आ गए। ओह, तब तो तुमने मदन जय महोदय का पराक्रम तो देखा ही होगा। हमारे महाराज धृतराष्ट्र नेत्रहीन है ना, इसलिए मदन जय महोदय अपने पराक्रम के बारे में सुना रहे हैं उन्हें। चलिए भ्राता, हम भी सुनते हैं। नहीं, शोन, शोन, माता ने साथ रहने को कहा है। महाराज, बड़ा विकराल था वो वन। आदिदेव की भव्य और भयानक मूर्ति बनी थी। बहुत बड़ी जीभ आदिदेव के मुख से बाहर आ रही थी। उस जीभ पर मनुष्य का मस्तक रखकर मनुष्यों का बलिदान दिया गया था। अनेक मनुष्यों के रक्त से समग्र परिसर लाल था। एक सूतों का परिवार बंदी बनकर डर से थरथरा रहा था। मैंने विचार किया कि हस्तिनापुर की महान सेना का सेना नायक सूत परिवार का रक्षण यदि नहीं कर पाए तो समाज हस्तिनापुर पर लालछन लगाएगा महाराज। 500 से अधिक वनवासी थे वहां महाराज, किंतु आपकी कृपा और प्रेरणा से
आपका ये सेवक भयभीत नहीं हुआ। मैंने उन्हीं का शस्त्र खींचकर भीषण युद्ध किया महाराज। कौन है? कौन है साहब? मोहन, किसने विक्षेप किया? क्षमा कर दीजिए महाराज, मेरा भाई कुछ अधिक हंसता है। मोहन, किंतु तुम हंसे क्यों बालक? महामंत्री विदुर, जी महाराज। बालकों, महारानी गांधारी ने तुमसे प्रश्न पूछा है, उत्तर दो। उत्तर दो बालक, तुम हंसे क्यों? कर्ण, शोर। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए महाराज। ठहरिए। उत्तर दो बालक, तुम हंसे क्यों? कर्ण, शोर।
क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए महारानी। चलो चलो। ठहरिए। महारानी ने प्रश्न किया है, उत्तर दो बालक। हमारे गांव में एक मध्य महोदय थे। वो सदा कहते थे कि मैंने युद्ध में 100 शत्रु के हाथ काटे और 100 शत्रु के पैर भी काटे। तो मेरे मित्र वास्तव के पिता ने पूछा कि तुमने शत्रु के मस्तक क्यों नहीं काटे? तो मध्य महोदय ने क्या कहा पता है? कि वो तो आराम से ही कटे हुए थे। सम्राट धृतराष्ट्र के सामने खड़े होकर चेष्टा करने का साहस करते हो। बालक है, उसे हंसने का अधिकार है, किंतु इस प्रसंग का स्मरण क्यों हुआ बालक? क्योंकि ये सज्जन गुफा से बाहर निकले उससे पूर्व मेरे भ्राताश्री ने उन वनवासियों को पराजित कर दिया था। सत्य वचन। एक अवसर पर शकुनी गांधार की सेना लेकर हस्तिनापुर को पराजित करने ही वाला था। किंतु हमारी निद्रा ही टूट गई। फिर शकुनी ने विचार किया कि सेना की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों महामंत्री विदुर?
भ्राताश्री जाग गए? किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कार्य कर सकता है उसे स्वप्न देखने की क्या आवश्यकता है? हाँ? बड़े बुद्धिमान मालूम होते हो, हैं? सुनो बालक, यदि यही वाक्य कोई बुद्धिमान कहे तो उसे असत्य कहते हैं, और यदि यही वाक्य कोई मूर्ख कहे तो उसे सत्य कहते हैं। तुम कौन हो? बुद्धिमान कि मूर्ख? मूर्ख अपने आप को मूर्ख नहीं कहता, बुद्धिमान अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता। क्या यही है तुम्हारे भ्राताश्री? हाँ। तुमने अकेले ने वनवासियों को पराजित कर दिया? जी। अकेले पराजित? अकेले राजा के सामने असत्य बोलने का दंड जानते हो? नहीं, आप बताइए। आगे आओ बालक। तुमने हमारे सेना नायक पर आरोप लगाया है कि उसने वनवासियों को पराजित नहीं किया। यह भयंकर आरोप है। आगे आओ। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। सम्राट, मेरा पुत्र मूर्ख है। हम हस्तिनापुर प्रथम बार आए। वो नहीं जानते किसके सामने मुंह खोला है उसने। क्षमा कर दीजिए। मौन रहो। आगे आओ बालक। यदि तुमने हंसने हंसाने हेतु असत्य बोला है तो महाराज तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ। मेरे भ्राता ने उन वनवासियों को धनुष से पराजित किया था। क्या तुम्हारा भाई सत्य कह रहा है?
हम कभी असत्य नहीं बोलते। हाँ मंत्री विदुर, कितने वर्ष का है ये बालक? 9-10 वर्ष का प्रतीत होता है महाराज। किंतु इसके पिता अवश्य ही क्षत्रिय नहीं है। कौन सी जात के हो सज्जन? सूत है हम महाराज, सूत है हम महाराज, सूत है हम महाराज, सूत है हम महाराज। सूत है सूत है सूत। महाराज, एक सूत के पुत्र ने धनुष उठाकर वनवासियों को अकेले ही पराजित कर दिया। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है महाराज, है? इस बालक की परीक्षा तो करनी ही चाहिए। जी महाराज। सेनानायक मदनजय, अपना धनुष बालक को दीजिए। किंतु महामंत्री विदुर, धनुष उठाओ बालक। क्षमा कीजिए, मेरी माता का आदेश है कि मैं धनुष को स्पर्श ना करूं। मेरे लिए मेरी माता के आदेश से बड़ा ईश्वर का आदेश भी नहीं। तुम्हारा समर्पण प्रशंसा के योग्य है, किंतु महाराज के आदेश के सामने तुम्हारी माता को अपने आदेश में परिवर्तन करना होगा। सज्जन, अपने पुत्र को आदेश दो कि धनुष उठाए।
धनुष उठाओ और मेरे हाथों में दो। ऐसे ही आदेश से मेरे ताऊ ने धनुष उठाया था, फिर उनका हाथ काट लिया गया था। क्या आप मेरा हाथ काटने की इच्छा रखते हैं? विवाद मत करो, धनुष उठाओ अथवा स्वीकार करो कि तुमने असत्य बोला है। धनुष मैं उठा नहीं सकता और असत्य बोलने का दंड आप मुझे नहीं दे सकते, किंतु मैं जानता हूं दंड मुझे अवश्य प्राप्त होगा, कारण चाहे कोई भी हो। असत्य बोलने का तो दंड मिलेगा। सैनिकों, धनुष उठाओ पुत्रकरण। तुम्हारी माता का आदेश है।